Hello students, welcome to my YouTube channel Decode Science with Anju Ma'am AIMS Alumina. I am Anju Ma'am, a science educator. Till now हम अभी तक हम लोगों ने 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे। तो उसी में हम आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। सो लेट्स सी व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम और इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल। सो मेगास्पोरेंजियम को और क्या कह सकते हैं? ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि किससे अटैच होती है? प्लेसेंटा से अटैच होती है। ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। जो ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक से, उस स्टॉक को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। द पॉइंट एट विच बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच टू द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। तो ओव्यूल जो ओव्यूल जो फ्यूनिकल से जो अटैच्ड है एक, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? हाइलम। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा है और ये फ्यूनिकल है। तो सॉरी, ये ओव्यूल है और ये फ्यूनिकल है। ये फ्यूनिकल जो है ये ओव्यूल से अटैच है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहाँ मेरी फिंगर है, ये दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। क्या कहेंगे? हाइलम। सो हाइलम इज ए जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या है? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का जंक्शन है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है। ओव्यूल और फ्यूनिकल एक दूसरे से अटैच्ड हैं बाय मींस ऑफ ए जंक्शन कॉल्ड हाइलम। एक पॉइंट से अटैच्ड है, उसको कहते हैं हम हाइलम। तो ये जो मेरा पॉइंट है जहाँ पे मैंने फिंगर पॉइंट आउट की है ऐसे, ये हाइलम हो गया। ये फॉर एग्जाम्पल था। चलो आगे चलते हैं। दिस इज द डायग्राम। ये पूरा जो है ओवरी का डायग्राम है, जिसमें मैंने एक पार्ट लिया है। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में ये ओव्यूल है। ओव्यूल प्लेसेंटा से जिस स्टॉक से जुड़ा हुआ है उस स्टॉक को कहते हैं हम फ्यूनिकल। ये स्टॉक है, फ्यूनिकल है। और ये पॉइंट जो है इसको कहते हैं हम हाइलम। इसको थोड़ा जूम करके देखें या मैग्नीफाई करके देखें तो ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है और ये हाइलम है। ये जंक्शन है जहां पर दो चीजें आपस में जुड़ती हैं। जो पॉइंट आप दो चीजों को आपस में जोड़ता है उसको जंक्शन कहते हैं। तो हाइलम क्या हुआ? ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का जंक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड द इंटेगुमेंट्स। यानी कि हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। एनवेलप्स होता है कवरिंग। क्या होती है? कवरिंग। कवर, पूरा ओव्यूल ऐसे कवर्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। ओके। Enclosed within the integuments is a mass of cell called nucellus। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर एक मास ऑफ सेल होता है जिसको हम न्यूसिलस बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स इंसर्कल द न्यूसिलस। जो इंटेग्यूमेंट्स है वो न्यूसिलस को कवर करते हैं, इंसर्कल करते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। सो जो इंटेग्यूमेंट्स है वो न्यूसिलस को इंसर्कल करते हैं सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड पर। इंटेग्यूमेंट्स न्यूसिलस पे नहीं होते। ठीक है। तो जहां पर न्यूसिलस में इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते उस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलिजा एंड। माइक्रोपाइल एंड वो एंड होता है ओव्यूल का जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स न्यूक्लियस को इंसर्कल नहीं करते। और माइक्रोपाइल के ऑपोजिट कौन सा एंड होता है? उसको हम कहते हैं चैलिजा एंड। चैलिजा एंड रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। सो चैलिजा एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? ओव्यूल का बेसल पार्ट। जैसे ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का ये बेसल पार्ट है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। न्यूसिलस जो है इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस को इंसर्कल नहीं करता माइक्रोपाइलर एंड पे। सो बच्चा लोग, ये ओव्यूल का डायग्राम है जिसमें ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स हैं। इस सेंटर में न्यूसिलस है। इंटेग्यूमेंट जो है न्यूसिलस को इंसर्कल करते हैं, कवर करते हैं, एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है। देखिए मैंने यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं। तो ये ओव्यूल का डायग्राम है। यहाँ तक समझ में आ गया कि इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, न्यूसिलस क्या होता है और माइक्रोपाइलर एंड पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं सब हर क्लास में बोलती हूँ, आज फिर भी बोल रही हूँ कि आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, तभी आप अच्छे मार्क जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। ये भी ओव्यूल का ही डायग्राम है, जिसमें मैंने चालाजा एंड माइक्रोपाइलर एंड हाइलम फ्यूनिकल सब डिस्क्राइब किए हुए हैं। सो ये इंटेगुमेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों इंटेगुमेंट्स हैं। ये सेंटर में न्यूसिलस है, न्यूसिलस का ये वाला चालाजा एंड है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर इंटेगुमेंट जो है मैंने एब्सेंट दिखाए हैं। फिर उसके बाद ये जो स्टॉक है जिससे ये प्लेसेंटा से, ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। सो फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, फ्यूनिकल ओव्यूल से जिस पॉइंट से अटैच्ड है उस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। जंक्शन ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये हाइलम पॉइंट है जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पेज नंबर 9 पर। ये पूरा जो है ओव्यूल का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें ये वाला पार्ट देखिए, ये चैलेजाइंड बनाया हुआ है, ठीक है, बेसल पार्ट, ये एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है, न्यूक्लियस बनाया हुआ है, इनर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइलर पोल, माइक्रोफ्यूनिकल एंड हाइलम, ठीक है। ये देखिए, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल्स। जो न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं उनके अंदर अबंडेंट फूड मटेरियल होता है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूट्रिशन के लिए काम आता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसको नरिशमेंट देने के लिए काम आएगा। इनसाइड द न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट इज लोकेटेड। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। इसी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक जो डेवलपिंग है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है। An ovule generally have a single embryo sac formed from the megaspore through reduction division। यानी कि जो एक ओव्यूल के अंदर जनरली कितने एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं? जनरली सिंगल होता है। और एम्ब्रियो सैक कैसे बनते हैं? एम्ब्रियो सैक जो है वो फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द मेगास्पोर थ्रू रिडक्शन डिवीजन। तो मेगास्पोर के अंदर रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन कौन सी होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस के अंदर रिडक्शन डिवीजन, मेगास्पोर के अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस होती है, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक बनता है। और एक ओव्यूल के अंदर जनरली कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं? 1 होते हैं। तो मेगास्पोर के अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस हुई और एम्ब्रियो सैक बन गया, ठीक है। ये पूरा डायग्राम फिर से, ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। ये पूरा ओव्यूल है, इसके अंदर ये दोनों इंटेगुमेंट्स हैं। ये ओव्यूल का चैलाजा एंड है, ये ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड है, ये हाइलम है, ये फ्यूनिकल है। अभी इसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये क्या है? पूरा एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। ये पूरा ओव्यूल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को इंटेगुमेंट्स इंसर्कल करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक के चैलेजा एंड पे 3 सेल्स हैं। 3 सेल्स ही जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं और 2 सेल्स जो है वो सेंटर में है। तो कितना टोटल हो गया? 8 सेल हो गया। 8 सेल्स इसके अंदर होते हैं। एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट पे 3 जो चैलेजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे और 2 सेंटर में है। तो ये पूरा डायग्राम जो है हमारा ओव्यूल का है, जिसमें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के इंटेगुमेंट्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है। ये 8 सेल्स बने हुए हैं एम्ब्रियो सैक के, 3 चैलेजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे, 2 सेंटर में। ये हाइलम है जहाँ पर फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में अटैच्ड होते हैं। ये फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल भी लगा होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो चैनल पे अभी तक नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।